आसमान पे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। जब अन्याय और पाप हद से ज्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद इसी तरीके से बाहुबली टीम भी आपको खत्म होते हुए नजर आती है। आ जाएं भाई, लाइक सब्सक्राइब करें। सबसे बड़ी हार मिल गई है भाई। आज तक ऐसा कभी नहीं, और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं था जो हो रहा है आज। आ जाइए। मेरे को चिंता हो रही है अब जिम्बाब्वे की। भाई इंग्लैंड बीच में है, उससे पहले आयरलैंड थी, उसके बाद जिम्बाब्वे है। अब सिर्फ जिम्बाब्वे से मुंह काला कराना रह गया है भाई। वो काइयां पाइयां और हमारी छाती पे कूद के चले जाएं, बस जीवन सफल हो जाएगा और गौती मियाँ को और इस अगर मगर के टोले को शांति पड़ जाएगी भाई। यार मुझे समझ नहीं आ रहा, यकीन नहीं आ रहा भाई कि 2 बार की बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन टीम, और सिर्फ T20 क्यों, बीच में चैंपियन ट्रॉफी भी मिला लो भाई। 2024 का वर्ल्ड कप जीता, 25 की चैंपियन ट्रॉफी जीती, 26 का T20 वर्ल्ड कप जीता, और उसके बाद ऐसी हालत क्यों हो गई है टीम इंडिया की? बता दूं, सुनने को तैयार हो? इस टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन फिट नहीं बैठ रहे। दिमाग खराब हो चुका है अजीत अगरकर का, जिस तरीके के वो डिसीजन ले रहा है। गौतम गंभीर को सारा कुछ दिखते हुए भी आंख बंद करके बैठा हुआ है भाई। क्या जरूरत थी यार पूरी बनी बनाई टीम की मैया बहनियां एक करने की? सबसे पहले गलती यस नो करते रहो यहां पे। सबसे पहली गलती, मैंने इंट्रो में भी कहा, जब पाप और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाता है, फिर इस तरीके की भाई लोगों कहर होना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम में से यहां कोई भी इंडिया की हार नहीं मांगता, मेरे जैसा आदमी तो बिल्कुल नहीं मांगता, क्योंकि उसके बाद अगले 3-4 दिन तक मूड खराब रहता है। सबसे पहला पाप इन्होंने किया, जिस तरीके से इन्होंने सूर्य कुमार यादव को निकाला। भले ही वो बल्ले से रन नहीं बना रहा था, और जब बनाता था तो बोलते थे छोटी टीम के खिलाफ रन बनाता है। यूएसए की टीम के खिलाफ रन बनाए वर्ल्ड कप के अंदर बहुत जरूरी था। 60-70 रन पे 6-7 आउट हो गए थे, और जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव को निकाला, वहीं से हमारे उल्टे दिन शुरू हो चुके थे। अगर निकालना भी था तो तरीके से निकाल देते, ना उसकी एज प्लेयर जगह रखी, ना उसकी एज कैप्टन जगह रखी। श्रेयस अय्यर का कैप्टन बनते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई आसान नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, और आयरलैंड में हार जाएंगे ये तो बिल्कुल नहीं सोचा था। इंग्लैंड में तो दुर्गति उसी दिन समझ में आ गई थी होने वाली है, जब आयरलैंड ने 155 रन चेज नहीं होने दिए थे। और एक और पाप बताऊं आप लोगों को, हाँ या ना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ये पिक्चर नजर आ रही है? शर्म नहीं आती यार गौतम गंभीर को यार? आज भी यार वर्ल्ड कप विनर तुम्हारी पीठ के पीछे बैठा है, और तुम उसकी पीठ पे ही छुरा घोंप के बैठे हुए हो और आगे बैठे हुए हो। हद है यार भाई, यार हद हो गई है यार, बिल्कुल यार। एक और सच बता दूं, अभिषेक के बगैर ये टीम नंगी होकर खड़ी हो जाती है। आज इंग्लैंड ने नंगा करके खड़ा किया हम लोगों को। मैं इस तरीके के वर्ड यूज नहीं करता कि शर्मनाक हार और ये, आज तो कोई वर्ड छोटा, सारे वर्ड छोटे पड़ गए आज तो। जिस तरीके की हार हुई है भाई, अरे वैभव सूर्यवंशी को क्रिटिसाइज करोगे तुम अब? मैंने क्या बोला था वैभव सूर्यवंशी के लिए भाई लोगों? किस किस को याद है जरा बताना इस तरीके से इशारा करके। मैंने क्या बोला था? जिस तरीके का माहौल इन लोगों ने बना दिया है, जिस तरीके का प्रेशर इन लोगों ने क्रिएट कर दिया है, ये ऐसी घटिया मैनेजमेंट है। अरे तुमने अगर उसका डेब्यू करवाना था बेवकूफो, तो आयरलैंड के पहले मैच में क्यों नहीं कराया? तुमने अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट क्यों बिल्ड होने दिया? मैंने ये बात 50 बार बोली है आज से पहले, और मैंने कहा था क्या गारंटी है कि अगर वैभव सूर्यवंशी के 2 मैच खराब नहीं होंगे तो? उसके वैभव सूर्यवंशी के 2 मैच किस वजह से खराब हो गए? अब उसको भी तुम लोग आईपीएल का हीरो बोलने लग जाना, और आईपीएल की फ्लैट विकेटों का उसको बड़ा प्लेयर बताने लग जाना। अरे दूसरा मैच खेल रहा अपने करियर का, ग्राउंड में उतरने से पहले ऐसी हाय तौबा मचा दी उसके नाम की कि वो अपना नेचुरल गेम भी नहीं हो पा रहा है उससे।
बस एक आध छक्का दिखा रहा और चला जाता है उसके बाद, क्योंकि बिल्डअप ऐसा तैयार कर दिया कि वो तो वो 6 छक्के मार के दिखाएगा, बस ये वाला बिल्डअप तैयार कर दिया। मैं यहां सिर्फ ओपनर्स की बात कर रहा हूं। क्या बोल के गया था मिड इनिंग में जब मैं वो चलोंग कर रहा था? पहला तो मैंने उस लाइव के दौरान ही कहा था, मैंने 2-3 चीजें बोली थी। एक तो ये कि टॉस जीत के हमें क्या मौत पड़ती है, हम क्यों नहीं पहले बल्लेबाजी करते। अरे कौन सा तुमने विराट कोहली रखा हुआ है यार अपनी 11 के अंदर T20 आई में? कौन सा चेज मास्टर रखा हुआ है तुमने? कौन सा किंग रखा हुआ है T20 आई में? जो था वो चला गया, वो चला गया। और अभिषेक कभी ना कभी तो फेल होगा। और ये बॉलर सा आके नए बॉल से स्लो 76 ऑल आउट, ये मिस प्रिंट नहीं हुआ, 76 ऑल आउट। पावर प्ले में पहली बार 5 आउट, इतने बड़े मार्जिन से पहली बार पिल गए। और कप्तान साहब कह रहे हैं ड्राइंग रूम में जाएंगे। ए भाई, कोई और दूसरे रूम में देख ले, ड्राइंग रूम में जाएंगे। इससे पहले तो कह रहे थे 190 पे रोकना बनाना बड़ा कमाल कर दिया, आज कह रहे हैं 200 वाली पिच ही नहीं थी। ये तो मैं यहां सिर्फ ओपनर्स की बात कर रहा हूं भाई। बगैर ओपनर के यार 155 चेज नहीं हुआ था। अभिषेक शर्मा ने 19-20 बॉल में 49-50 रन किए थे आयरलैंड के खिलाफ। बाकी लोग क्या कर रहे हैं आप देखो जरा एक बारी। ये ऐसे मूर्ख टोला बैठा है यहां पे, प्रॉब्लम मिडिल ऑर्डर में है और ये चेंज कर रहे हैं ओपनर को। अरे तुम्हारा नाश वजह तुम्हारा रे। अब कोई आगे अगर संजू सैमसन का फैन ये बोलेगा भाई वैभव सूर्यवंशी के भी 2 मैच खराब हो गए, उसको भी बाहर करो, क्या जवाब दोगे? हालांकि वो बच्चा है, अभी नहीं बाहर करना चाहिए उसको। उसका इन्होंने डेब्यू बहुत गलत हालात पैदा करके करवाया है, प्लेयर बड़ा बनेगा वो। और ईशान किशन का फेलियर नहीं दिख रहा पिछले इतने मैचों में। इन्होंने बर्बाद करना है संजू सैमसन को। किसी प्लेयर की तरफदारी करने का कोई मतलब नहीं होता है, पर भाई सच्ची बता दो आज संजू सैमसन के साथ गलत हुआ है कि नहीं हुआ? क्या ये अगले मैच में संजू को वापस लाएंगे और ईशान किशन को बाहर बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे, क्योंकि इन्होंने बर्बाद संजू सैमसन को करना है। इनके घर में अगर पानी भी नहीं आए तो ये संजू को बाहर करेंगे, अगर बारिश कम हो जाए तो संजू को बाहर करेंगे, ज्यादा हो जाए तो संजू को बाहर करेंगे। मैं आपको सच्ची बता रहा हूं, हो सकता है इन्होंने इस वजह से बाहर कर दिया हो। ये E20 वाला जो पंगा वंगा नहीं चल रहा है, किसी की गाड़ी रुक गई, खराब हो गई, किसी की नहीं रुक रही, उस वजह से भी कहीं बाहर ना कर दिया हो संजू सैमसन को। हर चीज में तो संजू सैमसन बाहर करना होता है इन्होंने। वर्ल्ड कप जिताने वाला प्लेयर यहां बैठा हुआ है और पीठ के पीछे बैठा हुआ है। और मैं यहां अप्रिशिएट करूंगा संजू सैमसन को भी, वो भी भैंस की आंख ऐसा ढीठ, इससे दूर नहीं हटता बैठने से, ढीठ। और ये अच्छी चीज कर रहा है वो कि नहीं बैठ रहा, नहीं तो कैमरामैन को अलग अलग दिखाना पड़ता है कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो ना। वो भी इसके आसपास ही रहता है, कह रहे मैं तो कच्ची फोटो खिंचाऊंगा। उधर माही भाई आए हुए थे मैच देखने, हैं चढ़ाता चनवीरे, कर दिया बर्बाद सब कुछ। मैं एक बात बोलूंगा, मानोगे? हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ, पर हमारी नीयत और सोच के कारण आज हम बर्बाद खड़े हुए हैं। करेगा कोई एग्री इस बात से? हमारे पास सब कुछ है। कप्तान हमारा सबसे, जब तक कप्तान सिक्योर नहीं है ना यार, जब ड्राइवर को हौसला नहीं है गाड़ी कैसे ठीक चलेगी मुझे बताओ? गलती गाड़ी की निकाल रहे हो। और ड्राइवर को तो पूरा कॉन्फिडेंस दो पहले, उसको ही कॉन्फिडेंस नहीं है। अय्यर बात कर रहा है दूसरों की सिक्योरिटी के लिए, दूसरों के कॉन्फिडेंस के लिए, उसकी खुद की जगह मुश्किल में आई हुई है। होता क्या है ना, जब कप्तान अकेला लड़ता है ना तो उसके बारे में आप बात करते हो, यार भाई टीम नहीं साथ दे रही है, या फिर टीम में कुछ चाह नहीं रहा है, वटेवर, जैसे हार्दिक के साथ होता था मुंबई में। वहां कई बार हार्दिक भी गड़बड़ कर जाता है, कई बार हार्दिक अकेला लड़ता हुआ दिखता है, या फिर कई बार होता है ऐसा तो टीम को आप गलत बोलोगे। खुद का एफर्ट क्या है यहां पे श्रेयस अय्यर का, ये बताओ 10 में से क्या नंबर है उसका एफर्ट का खुद का? अरे हर बार तुम यूं सा खड़े होके, मेरी टीम का कैप्टन है ना, आईपीएल का रोना मत रोना, यहां पे मैं बता रहा हूं। अगर किसी ने आईपीएल के तारीफ 2 महीने आया करो मेरे पास आईपीएल के नाम के, सरपंच साहब है 2 महीने के लिए आईपीएल में पंजाब की टीम का, बात खत्म। यहां देश की बात हो रही है। यूं सा खड़ा होके यूं सा है, और बार पैरों की बॉल पे आउट होके चला जाता है। यार क्या बात चल रही है भाई ये? और आके तुम फिर इंटरव्यू में बात कर रहे हो कि ड्राइंग रूम में जाएंगे। अरे खुद को लेके जा, कहीं पे लेके जाना है तो खुद बना। 60 आज ये बर्बाद हो गए। खुद 80 रन की पारी खेल के जाता, इंडिया फिर भी हार जाती। अरे कम से कम कप्तान की तो तारीफ करें। आखिरी में एक तस्वीर आई, ये दोनों का टोला इकट्ठा बैठा हुआ था, तिलक का और इसका श्रेयस अय्यर का। दोनों ही इस टाइम पे टीम में जगह नहीं बन रही है इनकी, सारा का सारा बैलेंस खराब हो रखा है।
भाई साहब जिम्बाब्वे से 3 मैच है, चेतावनी समझ लो इसको। 3 मैच है जिम्बाब्वे से, और जिस मौसम में वो खेलेंगे वो परफेक्ट है उस मौसम के लिए। हमारे वालों को होने वाली है दिक्कत, तकलीफ। ऐसा आउट होके गए हैं जैसा कि अनजान है, ये भोले पंछी कभी खेले ही नहीं बाहर जाके। तुम मानो ना मानो, सारा माहौल खराब हो गया है टीम का जब से इन्होंने ये 2-3 डिसीजन लिए हैं ना। मैंने पहले भी कहा था क्या कॉन्फिडेंस रह जाएगा लड़कों में अगर वर्ल्ड कप विनरों को ऐसे बाहर फेंकोगे उठा उठा के तो। और झूठ बोलते हैं झूठे, रेस्ट दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, 2-3 को और देते। अकेला संजू सैमसन ही थका हुआ था रेस्ट के नाम पे। क्या हुआ, धक्का मार के लाता है वो बस को होटल से स्टेडियम में, कैसे थक गया? या गौतम गंभीर को कंधे पे डाल के ऊपर होटल के बेडरूम में छोड़ के आता है, कैसे थक गया मुझे बताओ, कैसे थक गया? या घास काटता है वहां पे ये इसका स्टेडियम का, ग्राउंड का, कैसे थक गया वो? अकेला कैसे थक गया वो? बाकी क्यों नहीं थके? जो फॉर्म में है वो भी नहीं थक रहे और जो आउट ऑफ फॉर्म है वो भी नहीं थक रहे, वो थक रहा है बस अकेला। कैसे थक रहा है वो अकेला? घुटनों पे मालिश हो रही है गौतम गंभीर के, संजू सैमसन के द्वारा, कैसे थक गया वो बताओ? या इनका सबके बैग लेके जा रहा है वो उसमें होटल में। कह तो ऐसे रहे जैसे वो हाथों के ऐसे बल चलता है, थक गया। अरे तुम थकेले हो यार। 76 रन। अब ये फिर पाकिस्तानी फिर मेरे को चिढ़ाएंगे। मेरा बुरा हाल कर रखा है यहाँ पे। ये देख लो भाई क्या 4 चंदे लगे। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ इंडिया 5 मैचों में विनलेस रहा हो। अब ये देख लो, ये जो इन्होंने 4 चंदे लगाए हैं, जो हमारा शौर्य बढ़ाया है इन लोगों ने, ये भी देख लो। और ये बीच में जो नो रिजल्ट रहा है ना, अब तो मुझे लग रहा है वो भी मैच हम हार ही रहे थे। हालांकि मेरा मानना था बॉलिंग बड़ी अच्छी है, कद्दू पता लग गया। अब ये देख लो एक बारी क्या क्या है। फ्यूज मैचेस टेकन बाय एन इंडियन कैप्टन टू सफर 4 T20I डिफीट। 5 मैच लगे हैं भाई को। विराट कोहली फिर भी 9 था, महेंद्र सिंह धोनी फिर भी 10 था। इंडियाज बायलैटरल T20I सीरीज, ये देख लो जो चंदे लगे हैं। T20I सीरीज रिकॉर्ड वर्सेस इंग्लैंड बिफोर दी 2026 टूर। सीरीज प्लेड 6, सीरीज वन 5, एक ड्रॉ हुई है। द लास्ट टाइम इंडिया वेंट थ्रू कंसेक्यूटिव T20I सीरीज विदाउट ए सीरीज विन 2018 में हुआ था वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। सीरीज ड्रॉ 1-1 3 मैचों की। और मैं जो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिखाना जा रहा हूं वो ये दिखाना जा रहा हूं, लॉन्गेस्ट विनलेस स्ट्रीक 5। ये पहली बार हुआ है। इससे पहले 2009 में हुआ था 4 डिफीट, और 2021 में भी है 4 डिफीट। और ये सबसे जल्दी इंडिया हैव एवर बीन बोल्ड आउट इन अ T20I, ये आज ही हुआ है। 11.5 ओवरों में, 11.4 ओवरों में हम ऑल आउट हो गए। अरे कौन है इस बर्बादी का जिम्मेदार? को नाम भी लिख दो। ये सारी बर्बादी पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं भाई तुम लोगों को। इससे पहले 2015 में हम कम से कम 17.5 ओवर के आसपास खेल गए थे, 18वें ओवर में एंटर कर गए थे। बिगेस्ट विंस फॉर एनी टीम इन इंग्लैंड इन T20I बाय रनों से ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। और आज तक ऐसी कोई भी झिंगूर हरकत करके कोई भी टीम 76 पे ऑल आउट नहीं हुई इंग्लैंड में। ये हम पहले हैं जो इंग्लैंड में हम 76 पे ऑल आउट हो गए। इससे पहले 79 रन थे कम से कम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच में। और उससे पहले बिगेस्ट विन फॉर इंग्लैंड इन T20I, ये तीसरे नंबर पे है, मैंने बताया। और हमारी तो सबसे बिगेस्ट ये हार है ही है। मतलब बेस्ट बॉलिंग फिगर 4 विकेटें ले गया जॉस टंग, उसका डेब्यू हुआ था अभी 2-4 दिन पहले। लोएस्ट इनिंग्स टोटल वर्सेस इंग्लैंड, चलो वो तो फिर भी लोएस्ट तो नहीं हुआ इंग्लैंड के खिलाफ, तो मतलब ठीक है इंग्लैंड, हमें क्या लेना।